चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। पहले हम जान लेंगे समास किन शब्दों से बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन, अर्थात संक्षिप्त कथन को ही हम समास कहते हैं। ठीक, समास कितने प्रकार का होता है? समास हिंदी में 6 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। अब हम इनकी परिभाषा जानते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिसका पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है अथवा प्रधान होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एक शब्द आता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। इसमें यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन दिन। प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है, और ये अव्यय भी कहलाता है। अव्यय आप समझेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं, तो जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो प्रति एक शब्द है प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। प्रति का मतलब होता है, इसमें प्रति क्या है? ये अव्यय है। अव्यय क्या है? जिसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ प्रतिदिन, प्रतिधन दिन होने के नाते ये प्रति जो है अव्यय होने के नाते यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है। अब आप सोचेंगे उत्तर पद क्या है? उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। जैसे ये हो गया प्रथम पद और ये क्या हो गया? उत्तर पद। ठीक है, ये प्रथम पद है, ये उत्तर, उत्तर मतलब बाद वाला पद। तो तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है, जिसे गिरह कट या चिड़ी मार, गिरह कट। गिरह कट एक शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, गिरह धन कट। अर्थात गिरह को काटने वाला, इसका अर्थ होता है, गिरह कट का अर्थ होता है गिरह को काटने वाला। अर्थात इसमें गिरह को काटने वाला। आपने देखा यहाँ पर को जो है विभक्त, यहाँ पर लोप कर दिया गया है। लोप का मतलब होता है गायब कर दिया गया। ठीक है, तो एक शब्द था गिरह कट, इसको हम 2 टुकड़ों में विभाजित किए तो गिरह धन कटाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि को क्या है? विभक्ति है। यहाँ पर विभक्ति का लोप कर देने के कारण गिरह कट में क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, हमने देखा कि अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, दूसरा होता है तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद, कट जो है उत्तर पद है और बाद वाला पद होने के कारण यह प्रधान है। और क्या इसमें विभक्ति का लोप, को का इसमें लोप कर दिया गया है, अर्थात को यहाँ पर गायब कर देने के कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब हम तीसरा समास देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे विशेषण विशेष, जैसे आपने हमेशा सुना होगा नील कमल, इसका एक उदाहरण है नील कमल। ठीक है, एक शब्द है नील कमल, इसमें जो है कर्मधारय समास है। कैसे है? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, नील धन कमल, नील धन कमल। नील का मतलब होता है ये रंग का विशेष वर्णन कर रहा है, और कमल का मतलब कमल, कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नील। नील का मतलब होता है नीला। ठीक है, यहाँ पे कमल की विशेषता नीला बता रहा है, नीला रंग बताने के कारण कमल जो है ये विशेष्य है और नील जो है ये विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध होने के कारण क्या है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे द्विगु समास, द्विगु समास का परिभाषा है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे
देखिए हम अब चौथा समास देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसा आप एक उदाहरण देखेंगे, चौराहा। चौराहा, चौराहा, चौ का मतलब होता है चार और राहा का मतलब होता है राह। चार राहों का समूह है जो, अर्थात वो चौराहा कहलाएगा। ठीक है, चौराहा में पहला पद क्या है? चौ। चौ का मतलब होता है, ये संख्यावाची का बोध कराने के कारण चौराहा में क्या है? द्विगु समास है। ठीक है, चलिए हम पांचवा समास देखते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होते हैं शब्द और ये एक दूसरे के विपरीतक होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन और रात। ठीक, तो हम देख रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास है जिसमें ये एक दूसरे के विपरीत प्रयुक्त होते हैं और इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक दूसरे के ऐसे समास जिसमें दो शब्द होते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतक होते हैं और बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा होता है। ये जो चिन्ह है इसको हम योजक चिन्ह करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है और ये दोनों शब्द क्या एक दूसरे के विपरीतक होने के कारण इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अब हम छठवां समास देखेंगे, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें दो पदों से मिलने के बाद एक तीसरे शब्द की उत्पत्ति, विशेष अर्थ की उत्पत्ति होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि बहुब्रीहि समास जहाँ भी देवी देवताओं का नाम होगा वहाँ पर हमेशा आपको बहुब्रीहि समास लिखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है बहुब्रीहि समास? बहुब्रीहि समास हमेशा देवी देवताओं का नाम प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे होता है गजानन, गजानन, चाहे गजानन कर ले चाहे लंबोदर कर ले, चाहे धूर्जटी कर ले चाहे शिवशंकर कर ले, जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं उन सभी में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखेंगे। सर स्टॉप कर दीजिए।